लगातार ड्रोन्स की खबरें आ रही हैं। इसी के बाद हम कश्मीर घाटी में भी रुक करेंगे, जहां पर खबर आ रही है बहुत बड़ी। पर सबसे पहले सांबा में बात करेंगे। जिस तरह से सांबा में आज भी जो है वो ड्रोन देखे गए हैं और इसी के साथ ड्रोन गतिविधियां जो है कल रात को देखी गई है, जहां पर 10 बजे से लेकर 11 बजे के समय में ये ड्रोन देखे गए हैं। लगातार जो है सांबा डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह से ड्रोन दिखने की गतिविधियां बढ़ते हुए नजर आ रही है, कहीं ना कहीं खतरा बना हुआ है। सांबा आर्मी कैंप के पास दिखे जो ड्रोन है, इसके बाद अगर देखें तो हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसी की चेतावनी के बाद सीमावर्ती इलाकों में बार बार ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों को और भी सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जिला सांबा में रविवार देर रात के जो है करीब वो ड्रोन देखे गए हैं। एक ड्रोन आर्मी कैंप के पास देखा गया था, एक ड्रोन जो है बड़ी ब्राह्मणा के पुलिस स्टेशन के पास देखा गया है और दो जो ड्रोन है वो बलोल पुल के आसपास देखे गए हैं। ये ड्रोन गतिविधियां 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच हुई है और एसएसपी सांबा राजेश शर्मा ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि रविवार को बड़ी ब्राह्मणा और उसके आसपास में 4 संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। ड्रोन देखने के बाद ही इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और इससे पहले कि सुरक्षा बल ड्रोन की क्षतिग्रस्त करते वो अंधेरे में गायब हो गया। अलबत्ता रात को पुलिस और सेना के द्वारा सर्च ऑपरेशन वहां चलाया गया। अभी तक किसी भी संदिग्ध गतिविधि देखे जाने की सूचना नहीं है। सांबा की बड़ी ब्राह्मणा इलाके में काफी आर्मी कैंप जो है वहां पर ड्रोन देखा गया है और लगातार इस तरह से जो ड्रोन्स है वो सांबा डिस्ट्रिक्ट में देखे जा रहे हैं। ये खबर सीधे सांबा डिस्ट्रिक्ट से आ रही है, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम आपको बात बताएं तो अलग अलग जगहों पर ड्रोन्स दिखते हुए नजर आ रहे थे। चलिए इसी पर तमाम जानकारी हम लेते हैं अपने संवाददाता ऋषि खजूरिया से। जी ऋषि, बताइएगा कि एक बार फिर से जिस तरह से ड्रोन देखने की खबर सांबा डिस्ट्रिक्ट से आ रही है, जो हाई अलर्ट जारी किया गया था, फिलहाल रात को भी जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चला था, क्या कोई जानकारी मिली है अभी तक? देखिए, आपको बता दें कि लगातार पाकिस्तान की जो ड्रोन वाली साजिश है ये लगातार देखी जा रही है और पिछले 24 घंटे में ये दूसरी वारदात है। यहाँ बड़ी ब्राह्मणा के कई अलग अलग इलाकों में ये संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं और आपको बता दें कि इसमें से ज्यादा तौर पर जो ड्रोन देखे गए हैं ये हमारे जो संवेदनशील इलाके हैं बड़ी ब्राह्मणा के, हमारे जो आर्मी कैंप है वहां उसके आसपास मंडराते हुए देखे गए हैं और उसी के साथ साथ नेशनल हाईवे का जो बड़ी ब्राह्मणा सिडको चौक है वहीं पर ये ऊपर भी मंडराते हुए दिखाई दिए हैं और उसमें से एक ड्रोन बताया जा रहा है कि पुरमंडल इलाके की तरफ जो है वो चला गया है। हालांकि थोड़ी देर के बाद दो जो ड्रोन थे वो लगातार अचानक गायब हो जाते हैं, लेकिन दो ड्रोन लगातार काफी देर तक वो आसमान में मंडराते हुए नजर आए, जिसको लेकर अगर बात करें तो बड़ी ब्राह्मणा के कई अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती कर अलग अलग एरियाज को खंगालने का प्रयास भी किया गया है और वहां पर यह पता लगाया जा रहा है कि कहीं ड्रोन ड्रॉपिंग तो नहीं हुई है। इसको लेकर एसएसपी सांबा राजेश शर्मा ने भी तमाम जानकारी देते हुए कहा कि बिल्कुल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो वो देखे गए हैं, रेड लाइट जो वो साफ तौर पर नजर आई है ब्लिंक करते हुए आसमान में। और उसी के बाद अगर बात करें तो लगातार कई अलग अलग इलाकों में जो सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं या जो सुरक्षा बलों के अतिरिक्त जो तैनाती है वो भी अलग अलग एरियाज में कर दी गई है। सूचना में ये मिल पा रही है कि अभी कुछ देर के बाद दोबारा से सर्च ऑपरेशन जो वो इन इलाकों में चलाया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि आखिर ये पूरी पाकिस्तान जो मंशा अपनी लेकर आगे चल रहा है, पाकिस्तान कहीं ना कहीं हालात खराब करने का प्रयास करना चाहता है, खलल डालने का प्रयास करना चाहता है। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि स्वतंत्रता दिवस जो मात्र कुछ दिनों के बाद है और उसी की तैयारियों में पूरा देश इस समय जुटा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान दूसरी तरफ ड्रोन वाली साजिश कर हमारे लोगों को डराने का प्रयास कर रहा है। सुरक्षा बलों में कहीं ना कहीं अगर बात करें तो तीसरी बार जो है ड्रोन देखने की खबर आई, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार अलग अलग जगहों पर ड्रोन दिखे हैं। तीसरी बार ड्रोन दिखने के बाद भी क्या पुख्ता इंतजाम किए गए? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, क्योंकि बार बार ड्रोन देखने के बाद भी कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटीज की एजेंसीज है वहां पर उनको भी कहीं ना कहीं लाना चाहिए और पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने चाहिए। क्या और कुछ आपके बारे इंफॉर्मेशन है कि कब तक एंटी जो गन ड्रोन्स थी वहां पर तैनात की जाएंगी और सुरक्षा के कब तक पुख्ता इंतजाम हो सकते हैं वहां पर? देखिए, एंटी ड्रोन सिस्टम की जब बात आती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई अलग अलग संवेदनशील इलाके हैं, यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल अब किया जा रहा है और खासतौर पर आपने कानाचक इलाके का देखा कि उसे भी जिस तरह से ट्रैक किया गया, उसे मार गिराया गया, उसमें से आईडी 5 किलो की बरामद की गई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो जिला सांबा का जितना भी इलाका है वहां पर लगातार अलग अलग एरियाज में जो है वो सीमा के पास ये ड्रोन देखे जा रहे हैं। हालांकि ये जो ड्रोन है ये जब सीमा पार से उस पार आते हैं तो ये आप कह सकते हैं कि हमारी जो फायरिंग रेंज की हद होती है उसे भी ये क्रॉस कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो काफी एक बड़ी साजिश इसमें रच रहा है, जिसमें आतंकी संगठन चाहे लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, पाकिस्तानी आर्मी के साथ ही मिलकर पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है भारत में माहौल को खराब करने का। लेकिन इसको लेकर मैं ये भी कहूंगा कि जिस तरह से आपने खुद ही कहा कि कई अलग अलग इलाके हैं, पिछले एक हफ्ते में लगातार मुझे लगता है कि काफी ज्यादा इलाके जो वो ये कवर हुए हैं जहां पर ड्रोन की जो सारी संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अचानक से ड्रोन जो वो गायब होकर वापस पाकिस्तानी टेरिटरी में चले जाते हैं। यानी ये कहें तो काफी हाइट की अगर बात करें तो काफी ज्यादा
हाइट पर होते हैं, लेकिन कई बार हाइट काफी कम हो जाती है। तो ये सारी तमाम चीजें हैं जिसको लेकर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो लगातार अलग अलग इलाकों में तैनात हो चुके हैं। बॉर्डर्स पर भी जो डिप्लॉयमेंट है उसे बढ़ा दिया गया है। वही एसएसपी सांबा राजेश शर्मा ने यह भी कहा कि हाई अलर्ट हाईवे पर किया हुआ है। जितने भी रिहायशी इलाके यहाँ पर ये ड्रोन एक्टिविटीज देखी जा रही है वहां पर भी कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, क्योंकि यही एक आशंका जताई जा रही है कि शायद ड्रोन ड्रॉपिंग हो सकती है हथियारों की या फिर ड्रग्स की। लेकिन ड्रग्स का एंगल एक तरफ आप छोड़ दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले जो नौनाथ इलाके से एक आतंकवादी गिरफ्तार हुआ हथियारों के साथ, उसे पुरमंडल मोड़ से पकड़ा गया, तो उसने भी वही निशानदेही बताई जहां से 2 दिन पहले आपने देखा कि सर्च ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई, जो तस्वीरें हमने आपके तक पहुंचाई। तो ये तमाम चीजें हैं जो जोड़कर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान खलल डालने का प्रयास कर रहा है। हालांकि इसमें अगर बात करें तो उसको ज्यादा कामयाबी नहीं मिल रही, क्योंकि इसे लगातार ट्रैक किया जा रहा है। लेकिन सिस्टम को बढ़ाने की जरूरत है। हम भी यही अपील करेंगे कि पुलिस इसके ऊपर ज्यादा गौर करे और लोगों को भी इससे बचाए, क्योंकि डर ये बना हुआ है कि रिहायशी इलाके में ये ड्रोन अटैक ना हो जाए, कहीं हथियारों के माध्यम से कहीं हमला ना हो जाए। शुक्रिया। जिस तरह से ऋषि ने भी बताया, फिलहाल अलग अलग जगहों पर किस तरह से ड्रोन दिख रहे हैं और उसके लिए कड़ी जो सुरक्षा है उसके इंतजाम हो गए। 4 जो संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं सांबा की अलग अलग जगहों पर। इससे पहले भी 2 बार सांबा डिस्ट्रिक्ट में, जैसे बात करें या बड़ी ब्राह्मणा की करें, गगवाल की करें, तो इन क्षेत्रों में ड्रोन दिख चुके हैं। अब ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सुरक्षा एजेंसी जो है वो कौन से कदम उठाएंगे जिसकी वजह से ड्रोन की जो गतिविधि है वो कम हो पाए।